everyone, today I am discuss about understanding of quadrilaterals। तो नई नई एक्सरसाइज है, नया चैप्टर है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलीगन्स पर। पॉलीगन्स होते क्या है? क्वाड्रिलेटरल से पहले इसमें जा रहे हैं। पॉलीगन्स होते क्या है? आपका एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ए सिंपल क्या क्लोज्ड कर्व होते हैं, क्लोज्ड कर्व मेड ए लाइन सेगमेंट। देखो कर्व अलग अलग प्रकार के होते हैं। कर्व ये भी है, ये क्या है? ये कर्व ही है। एक कर्व ये है क्लोज कर्व। ये क्या है? जो बंद होता है उसे क्लोज कर्व कहते हैं। तो पॉलीगन्स होता है, जो पॉलीगन क्या है आपके, एक क्लोज कर्व है, वे क्या बनता है? लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। लाइन सेगमेंट मींस ये जिसके पॉइंट्स एक क्लोज कर्व है। जैसे ये क्या है आपका रेक्टेंगल, क्या है? क्लोज कर्व है। स्क्वायर क्या है आपका? क्लोज कर्व है। यानी पॉलीगन्स जो भी है आपका, ऐसी पेंटागन्स भी है और भी चीजें हैं, ये भी क्या है? क्लोज कर्व है। जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है और क्लोज्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगन्स कहते हैं। जैसे एक डायग्राम ये भी है, ये क्या है? ये क्लोज नहीं है। हालांकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, ये क्लोज नहीं है। और ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है। हालांकि ये भी पॉलीगन्स है, लेकिन ये क्लोज नहीं है, तभी ये क्या है? पॉलीगन्स नहीं है। इसके बाद आते हैं आपके इसी पॉलीगन्स की बात करते हैं। पॉलीगन नंबर ऑफ साइड क्या होते हैं? देखिए नंबर ऑफ साइड की बात करते हैं। नंबर ऑफ साइड्स, देखो अगर 3 साइड्स हैं तो पॉलीगन नेम की बात करते हैं। नेम 3 साइड्स हैं तो इसका पॉलीगन नेम का ट्रायंगल कहते हैं। ये क्या कहलाएगा आपका? ट्रायंगल कहलाएगा। ट्रायंगल अगर 4 हैं, 4 साइड्स हैं तो उसे क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अगर 4 साइड क्या है? नंबर ऑफ साइड। अगर 4 साइड लाइन सेगमेंट से मिलकर एक क्लोज कर्व बना है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है? 4 साइड से मिलकर बना हुआ कर्व क्या कहलाएगा आपका? क्वाड्रिलेटरल। ऐसी 5 साइड से मिलकर बना हुआ कर्व क्या कहलाएगा आपका? पेंटागन। पेंटागन। ऐसे 6 साइड से मिलकर बना हुआ कर्व क्या कहलाएगा आपका? हेक्सागन। और 7 साइड से मिला कर्व क्या कहलाएगा आपका? हेप्टागन। और 8 साइड से मिला हुआ कर्व लाइन सेगमेंट से इसे हम कहेंगे ऑक्टागन। और 9 से जो बना होगा नैनोगन। और 10 साइड से मिला हुआ लाइन सेगमेंट से मिला हुआ क्लोज कर्व क्या कहलाएगा? डेकागोन। देखो पॉलीगन्स क्या होते हैं? मैंने कहा था एक सिंपल का क्लोज कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो 3 जिसमें 3 साइड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। यानी क्लोज कर्व है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। ऐसी क्वाड्रिलेटरल मींस जो 4 साइड यानी 4 साइड्स होंगे, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा। ये क्या जैसे आपका क्या है? स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। पेंटागन्स मींस इस टाइप का बना होगा। ऐसी हेक्सागन्स इस टाइप से। क्लोज सारे के सारे क्या है? आपके क्लोज कर्व हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके पॉलीगन्स। पॉलीगन्स के नंबर ऑफ क्या है? साइड्स। अगर 3 साइड्स है तो ट्रायंगल, 4 साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टागन, और 9 है तो नैनो, और 10 है तो डेकागन कहलाएगा। ठीक है, अब इसके एंगल्स की बात करते हैं हम। एंगल्स की बात, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी सम ऑफ एंगल्स। अगर 3 साइड्स हैं, देखो सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स। तो जैसे ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये कितना होगा? इसका सम क्या कितना? 180 डिग्री होता है। और जैसे आपका नया है आपका क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, लेटरल क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो ये कितना होता है? 360 डिग्री होता है।
इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ सम ऑफ एंगल्स के लिए n माइनस 2 इंटू 180। देखो n माइनस 2, n क्या है, नंबर ऑफ साइड। ट्रायंगल्स में कितने होते हैं इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ट्रायंगल में कितने होते हैं, 3 होते हैं, 2 इंटू 180 है, तो ये कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, 180। तो 180 क्या होता है, समय इसी क्वाड्रेटर को एक्सप्लेन करते हैं। क्वाड्रेटर में 4 साइड्स होते हैं, 4 माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 180 इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या होगा, आपका जो क्वाड्रेटर है उसका सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स जो अंदर के एंगल होते हैं उसका सम होता है। ऐसी पेंटागन की बात करते हैं हम, पेंटा में कितने होते हैं साइड, 5 साइड्स होते हैं, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, 5 माइनस 2 इंटू 180 यानी 3 इंटू 180, तो ये कितना होगा 540। तो पेंटागन्स के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 540 डिग्री। ऐसे आप निकाल सकते हैं हेक्सागोन, 6 साइड है तो क्या होता है, 6 माइनस 2 इंटू 180, 6 साइड, तो ये कितना होगा 4 इंटू 180, तो 720 डिग्री। तो ये ऐसे ही हम सम ऑफ एंगल से फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, n माइनस 2 इंटू 180। n माइनस 2, n क्या है, वेयर n इज ए नंबर ऑफ साइड्स, 2 इंटू 180। जैसे ट्रायंगल की बात करें, 3 साइड्स है तो 3 माइनस 2 इंटू 180, 180 डिग्री होता है सम ऑफ। क्वाड्रिलेटरल्स जिसकी 4 साइड्स होते हैं, क्लोज कर्व होते हैं, कोई भी चाहे पैरेललोग्राम है, कुछ भी है, पैरेललोग्राम है आपका, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो उसका क्या होता है आपका 360 होता है क्वाड्रिलेटर्स। ऐसी पेंटागन 500 होता है, हेक्सागन 750। ऐसी आप ऑक्टा, नैनो और डेकागन्स के भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पॉलीगन्स के टाइप, आपके सिलेबस में है एक्सरसाइज, इसी से बन जाएगी आपकी पॉलीगन्स। जो आपके पॉलीगन्स होते क्या है, इसके टाइप्स पर बात जाते हैं हम। सबसे पहले कॉनकेव पॉलीगन्स, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स, थर्ड होता है रेगुलर, फोर्थ होता है इरेगुलर। यानी आपके पॉलीगन्स के टाइप्स आ रहे हैं कॉनकेव, कॉन्वेक्स और रेगुलर और इरेगुलर। अब क्या होते हैं, कॉनकेव होता क्या है, जिसके वन एंगल, ऐसा डायग्राम क्लोज कर जिसका वन एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। एक एंगल किसी कर्व का 180 डिग्री से ज्यादा है तो उसे कॉनकेव कहेंगे। अगर इसकी बात करते हैं कॉन्वेक्स, और इसके ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर मींस अंदर के एंगल, इंटीरियर एंगल क्या लेस देन 180 डिग्री है तो इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स। रेगुलर पॉलीगन्स की बात करते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स क्या कहलाएगा आपका, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड आर इक्वल, ऑल एंगल एंड ऑल साइड्स इक्वल होंगे। रेगुलर पॉलीगन्स के ऑल एंगल्स और ऑल साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। इरेगुलर पॉलीगन्स की बात करते हैं तो यहां पर ऑल एंगल्स and all sides are not equal, देखो पॉलीगन्स के टाइप मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, रेगुलर और इरेगुलर। कॉनकेव क्या होता है, जिसका एक एंगल क्या होगा 180 डिग्री से 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो उसे कॉनकेव पॉलीगन्स। कॉन्वेक्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से नीचे है तो उसे हम कॉन्वेक्स। रेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन्स की बात करते हैं, ऑल एंगल्स और ऑल साइड्स आर इक्वल्स। इरेगुलर्स ऑल डायगोनल्स, ऑल एंगल्स ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल्स। ये क्या कहना है। इसके अलावा इसमें कुछ और बातें हैं, इसके डायगोनल एक्सटीरियर बाहर की ओर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे इसके डायगोनल की बात करते हैं,
किसके, ये है आपका कोई इसके डायगोनल। अब डायगोनल क्या होते हैं, टू नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस को हम मिलाते हैं तो उसे हम डायगोनल कहते हैं। देखो इसके डायगोनल क्या है, बाहर की ओर कट करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉनकेव। देखो इसके डायगोनल, एक तो ये डायगोनल बना है और ये क्या है, ये डायगोनल है, दूसरा डायगोनल ये है, ये क्या है, बाहर की ओर कट कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव। डायगोनल क्या होता है, टू कॉन्जुगेटिव नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस को अगर हम मिलाते हैं तो उसे हम डायगोनल कहते हैं। तो ये क्या है, इस टाइप से बन रहे हैं, तो ये इसके डायगोनल्स बाहर की ओर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, बाहर की ओर आते हैं। डायगोनल्स आर इन कॉनकेव पॉलीगन्स, डायगोनल्स आर एक्सटीरियर मींस बाहर की ओर होते हैं। इसके क्या होते हैं, अंदर की ओर होते हैं। जैसे ये डायगोनल्स हैं आपके, इसके डायगोनल क्या होंगे, अंदर की ओर, अंदर है ये क्या है, इसके डायगोनल्स अंदर की ओर होते हैं। इन कॉन्वेक्स पॉलीगन्स इट्स डायगोनल आर इंटीरियर, ठीक है। और इसके एग्जांपल की बात करते हैं, इसके एग्जांपल जैसे आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है आपका, ये क्या है, ये साइड इक्वल होते हैं, ये एंगल इक्वल होते हैं, या स्क्वायर पर आ जाइए, ये क्या है, स्क्वायर जैसा लग नहीं रहा होगा, स्क्वायर है, ये क्या है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल्स, इट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर। और जिसमें ऐसा नहीं होता, ऑल साइड और एंगल इक्वल नहीं होते, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ये क्या होगा आपका इरेगुलर पॉलीगन्स कहलाएगा, इरेगुलर पॉलीगन्स कहलाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपके पॉलीगन्स। अब इसके बाद आते हैं क्वाड्रिलेटरल की बात, उस पर ही डिस्कस करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स हमने पढ़ चुके हैं, एक क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होते हैं, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर एक क्लोज कर्व बनता है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी आपकी, क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड होती हैं, क्लोज कर दो 4 साइड, यानी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होगी, सेगमेंट्स 4 साइड लाइन सेगमेंट्स, और क्लोज कर्व होगा, क्लोज कर्व, यही क्या कहलाएंगे आपकी क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। और इसकी प्रॉपर्टीज आते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स, पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट, इसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पहली प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एडजेसेंट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इसके, एडजेसेंट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होती है, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस जिसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी दो एडजेसेंट एंगलों का सम कितना होगा आपका, 180 डिग्री होगा। इसके अलावा लास्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये तो क्या है, प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की। और इसके टाइप्स पर जाते हैं, टाइप्स, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। इसके टाइप्स होते हैं आपके जनरली 3 टाइप्स होता है। एक तो होता है ट्रेपेजियम, तो दूसरा होता है पैरेललोग्राम, ये होता है काइट। टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, ये क्या है आपके टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल के। टाइप्स ऑफ द ट्रेपेजियम होता क्या है, ट्रेपेजियम देखिए क्या होता है, ये भी क्लोज कर्व होता है, 4 साइड से मिलकर बना होता है, 2 साइड पैरेलल होते हैं और 2 अनपैरेलल होते हैं। ये इक्वल भी हो सकते हैं, ये दो क्या है, पैरेलल है, ये अनपैरेलल है। एक क्लोज कर्व है, इसके अंदर क्या सम ऑफ एंगल 360 डिग्री होता है, ये लेंथ इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है।
पैरेलल मींस जो लाइनें कभी नहीं मिलती है, बढ़ाते जाएंगे वो कभी नहीं मिलेंगे, वो लाइन क्या कहलाते हैं? पैरेलल। टू लाइंस पैरेलल होती हैं, ये अनपैरेलल होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम्स। पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम क्या क्या कहलाता है आपका? पैरेललोग्राम क्या होता है? ये जिसमें सारी साइड ये दो पैरेलल होती हैं और ये दो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, ये क्या कहलाता है आपका? पैरेललोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट है काइट। काइट की एक प्रॉपर्टी है जो उसके एडजेसेंट जो साइड होते हैं इक्वल होते हैं। एडजेसेंट साइड मींस एक जैसे साइड, ये सपोज ए बी सी डी है तो ए बी इक्वल टू ए सी होगा इसमें। एडजेसेंट साइड काइट में क्या होता है? एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं और बी डी इक्वल टू सी डी। देखो एडजेसेंट ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, यानी इस टाइप के कर्व को कहते हैं काइट। ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। थैंक यू।